ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है मेथड, इसको हम बोलते हैं हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड में हमारे पास जो ये पार्ट शेड्यूलिंग होती क्या है के लिए? शेड्यूलिंग होती है, जब हम किसी नंबर ऑफ जॉब्स और वर्कर्स को असाइन करते हैं, उनको कितने घंटे की कौन सा ऑप्टिमल वर्किंग आवर हमें मिले एज ए सोल्यूशन। मतलब हमारे पास कुछ जॉब्स होंगे, हमारे पास कुछ वर्क होगा, और हमें ऐसा असाइन करना होगा कि जिससे हमें मिनिमम वर्किंग आवर निकले। ठीक है, उसको हम करते हैं मिनिमम वर्किंग आवर। वर्किंग आवर। शेड्यूलिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिसोर्स, और असाइनमेंट या फिर बोल प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग आर रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस के अंदर तेरे एम्प्लॉयज भी आ गए, मशीन्स भी आ गए, टू स्पेसिफिक जॉब्स और टास्क इन सच अ वे दैट इट गिव्स यू minimum cost to produce any good or service. A proper scheduling involves minimization of cost and proper utilization of your resources. ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहला इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग क्वेश्चंस। तो इसको हम सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड से। ठीक है, अभी जो हंगेरियन मेथड का ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका आ जाएगा ये एक टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ जॉब्स दिए रहेंगे ए बी सी डी, और इन जॉब्स को हमें यूज कर कर असाइन करना है चार वर्कर्स में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन लिखते हैं। स्टेप नंबर वन इज डिडक्टिंग डिडक्टिंग मिनिमम मिनिमम फ्रॉम ईच रो। हर रो का मिनिमम में से एलिमेंट को हम डिडक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रो के अंदर, रो कौन सा है, ऐसा होता है रो, कॉलम इज दिस वाइज। सो हम फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम इज 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ वापस से, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी सी डी, जॉब्स आर असाइंड एज 1 2 3 एंड 4। सो 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 से 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, ये वाला 0 हो गया, 4 से 2 करेंगे तो 2 बचा। सेकंड रो में देखेंगे, 6 इज द लीस्ट तो माइनस कर देंगे, 11 इज द लीस्ट, देन 5 बचेगा हमारे पास, 10 इज द लीस्ट, 4 बचेगा हमारे पास। 3 में से 0 यहाँ चला गया, 2 यहाँ गया, 7 से 3 गए 4, 6 से 3 गए 3, 5 यहाँ से चले गए तो 0, 10 से 5 गया 5, 12 से 5 गया 7, 9 से 5 गया 4। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है सेम जो हमने अभी करा रोज के साथ, हम उसको करेंगे डिडक्टिंग मिनिमम फ्रॉम ईच कॉलम। तो अब हर कॉलम वाइज हम रिमूव करेंगे। अगर हम कॉलम वाइज रिमूव करेंगे तो मिनिमम ही है ना? फर्स्ट, हाँ मिनिमम ही है, तो ए बी सी डी, 1 2 3। सो अगर 6 0 0 देख रहा हूँ मैं, तो सबसे मिनिमम 0 ही है, तो एज इट इज बाकी का ऐसा आ जाएगा। 4 1 2 5 में से 1 इज द मिनिमम, तो 3 0 1 4। 0 5 4 7 में से 0 इज द मिनिमम, तो 0 एज इट इज रहेगा, 5 4 7 भी एज इट इज रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लास्ट में 2 सबसे मिनिमम है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 हो जाएगा। नाउ अब इस पर्टिकुलर यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए, दैट इज द स्टेप नंबर 3, टू कट स्लैश स्ट्राइक मैक्सिमम मैक्सिमम zeros with one line। मैक्सिमम जीरोस विद वन लाइन, एक लाइन से मैक्सिमम जीरोस को कट करेंगे। हमारा हंगेरियन मेथड क्या कहता है? पहली चीज, हंगेरियन मेथड ये कहता है कि जब हमारा नंबर ऑफ रोज बराबर आ जाते हैं नंबर ऑफ लाइंस के, ऐसे पॉइंट पे हम अपने हंगेरियन मेथड को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इस लॉजिक से देखूं, तो आप तो ये बोल दोगे आराम से कि हमारे ये वाला जो आया है लास्ट में, ये वाला पॉइंट हम सारे एक साथ कट कर देते हैं, बट इसमें मैक्सिमम जीरोस नहीं कट कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो यहाँ तो 3 काट रहे हो, लेकिन बाकी के अगर मैं तीनों कट कर देता हूँ तो एक एक कट रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं बनता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कट ऐसा लगाता हूँ जिससे 2 जीरो कट जाते हैं, एक कट यहाँ लगा देता हूँ जिससे और 2 जीरो कट जाते हैं,
और एक फाइनल कट यहाँ लगा देते हैं, उससे 3 जीरो कट जाते हैं। तो जो कट गए और जो बच गए, ये जो बचे हुए हैं 141472, दीज आर ऑल कॉल्ड एज नॉन स्ट्राइक्ड एलिमेंट्स। नॉन स्ट्राइक्ड एलिमेंट्स। इन नॉन स्ट्राइक्ड एलिमेंट्स में से अब क्या करना है आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4, नॉन स्ट्राइक्ड एलिमेंट्स। नॉन स्ट्राइक्ड एलिमेंट्स माइनस नॉन स्ट्राइक्ड एलिमेंट्स मिनिमम। यानी कि जितने भी नॉन स्ट्रक्ट एलिमेंट्स हैं उनके मिनिमम को उन नॉन स्ट्रक्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने पर हमारे पास क्या बचेगा, वापस से एक और बार बनाते हैं हम अपने मैट्रिक्स को। ए बी सी डी 1 2 3 4। सो नॉन स्ट्रक्ट एलिमेंट यानी कि 1 से अगर 1 कैंसिल कर देंगे, 1 इज द मिनिमम, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ भी बचेगा 3, यहाँ 1 कट गया 6, यहाँ से 1 गया 0, 2 से 1 गया 1। ये हो गया हमारे नॉन स्ट्रैक्ड एलिमेंट्स का खत्म कहानी। फिर स्टेप नंबर 5, इंटरसेक्टेड एलिमेंट्स। इंटरसेक्टेड एलिमेंट्स में हम ऐड करेंगे नॉन स्ट्रैक्ड एलिमेंट का मिनिमम। ठीक है, तो यानी कि मेरा इंटरसेक्टेड एलिमेंट कौन कौन से हैं, आज मेरा ऊपर ये 6 इंटरसेक्टेड एलिमेंट है और 0 एक इंटरसेक्टेड एलिमेंट है। तो इन दोनों में से क्या होगा, दो लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन, जो ये वाली एक लाइन जा रही है और एक ये वाली लाइन जा रही है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 6 और 0 पे, उनमें हम 1 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे, ये हमारा 7 बन जाएगा और ये हमारा 1 बन जाएगा। बाकी चीजों को हम एज इट इज लिख देते हैं, बाकी चीजों में कोई अंतर नहीं आएगा। तो एज इट इज 3 0 0 0 5 2 0 0। वापस से हम स्टेप नंबर 3 को रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 6 में। स्टेप 6, रिपीट स्टेप 3, रिपीट स्टेप 3। देखते हैं इस बार क्या कट रहा है कि नहीं। इस बार अगर मैं कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि एक लाइन तो यहाँ से कट कर दिया, इससे मेरे 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, एक लाइन इस तरह से कट कर दिया, इससे 2 कैंसिल हो गए। एक लाइन यहाँ से कट कर दिया, इससे मेरे 2 कैंसिल हो गए। एक लाइन इधर से कट कर दिया, इससे मेरे 3 हो गए। अब बचा ही एक है, इस 0 को तो कैंसिल करना ही करना है, तो एक और लाइन से हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ रोज हैज बिकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल गया कि सर हंगेरियन मेथड को आप स्टॉप कर दो। अब यहाँ पर स्टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन के अंदर अब आगे एक और चीज करेंगे। मैं ऐसे कर सकता हूँ, तूने ऐसे किया, मैं ऐसे कर दूं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, तो ऐसे कट करते हैं अभी के लिए, बट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आता आंसर में। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमने देख लिया कि भाई हमारा हंगेरियन मेथड स्टॉप हो गया, हमने उस पूरे टेबल को वापस से एक और बार लिख लिया, सो दैट कि हम इसमें फर्दर ऑपरेशंस लगा पाए। अब फर्दर ऑपरेशन क्या है वो देखते हैं। फर्दर ऑपरेशन एक सुडोकू गेम की तरह है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 7, सिलेक्ट यूनिक जीरोस, select unique zeros and remove rest zeros from rows and columns. From rows and columns. ठीक है, अब इसको समझते हैं एक बार कैसे करना होता है। देखो,
सबसे पहली चीज, हमें ऐसे जीरोस को सिलेक्ट करना है जो कि यूनिक, और हमें कितने यूनिक सिलेक्ट करने हैं वो डिटरमाइन करता है हमारा n क्रॉस n मैट्रिक्स। हमारा मैट्रिक्स कितने का है आज? 4x4 का है। तो यानी कि हमें 4 यूनिक जीरोस की आवश्यकता है। तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि अगर मैं ऐसा कट ना कर दूं जिससे मेरे को चार मिलने की संभावना कम ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर इसको मैं सिलेक्ट आज करता हूँ तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेंगे कौन से जीरो? एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। तो यानी कि हमें सिर्फ 3 ही जीरोस मिले। तो हमें ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि हमने एक इसको सिलेक्ट कर लिया। हमको सेलेक्ट का मतलब क्या है? सिलेक्ट मतलब मैंने एक यहाँ सिलेक्ट करा, हाँ। सिलेक्ट करते ही हमें बाकी के सारे काटने हैं रोज और कॉलम्स में। अच्छा। तो ये कट गए, ये कट गए। मान ले अब मैंने ये सिलेक्ट करा, इसमें कोई कट हो ही नहीं सकता, अरे तो ये सिलेक्ट हो अगर गया। ये वाला कर दिया था ना सेलेक्ट, तो ये 3 कट गए। हाँ। ठीक है। हम्म, तो 1 2 3 4 बचा ना। तो इनके भी रोज उड़ जाएगी क्या? हाँ, सबके रोज और कॉलम छोड़ेंगे। देख, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया मैंने, हाँ। इधर कुछ नहीं होगा। अब मान ले मैंने तीसरा सिलेक्ट सिलेक्ट करा, ये वाला सिलेक्ट करा, हाँ। तो ये वाला कट जाएगा। तो हमारे पास चार, तीन बचेंगे सिर्फ, चार नहीं बचेंगे। तो ऐसा सिलेक्शन करना ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन ऐसा करना है कि हमें देख के करना है। देख के कैसे सिलेक्शन करना है जी? हम चूज ही ऐसे एलिमेंट को करेंगे जिससे साइड आसपास में बहुत ज्यादा ना कट रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ लेट से, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई इससे। ठीक है। अब मैंने इस वाले को अगर सिलेक्ट करना है, तो ऐसे में ये दोनों कट जाएंगे, तो हम इसको सिलेक्ट ना कर कर इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। इससे सिर्फ ये कैंसिल आउट होगा। लास्ट में क्या बचा? अगर मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगा तो वो दोनों कट जाएंगे, तो हमें करना सही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गए। चारों। तो अब इनको जब एक बार सिलेक्ट कर लिया, हम आ जाएंगे फाइनल स्टेप पे, स्टेप 8, एलोकेट द पोजीशंस। ये स्टेप्स लिखने नहीं है, बस तेरे समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एलोकेट द पोजीशंस एंड चेक फ्रॉम मेन टेबल। मेन टेबल, नेक्स्ट स्टेप। हाँ लास्ट स्टेप है। तो हमारा ए, बी, सी, डी। ए हमारा कौन सा जीरो पोजीशन है? फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट में फोर्थ पोजीशन पे है। बी में हमारा सेकंड पोजीशन है, सी में हमारा फर्स्ट पोजीशन है, और डी में हमारा थर्ड पोजीशन है। अब इन पोजीशंस को हम क्या नेम, है पोजीशन कैसे कराएगा? ए का अच्छा ये थर्ड, ए का। फोर्थ। अच्छा तूने 1 2 3 उल्टा कर दिया क्या? यहाँ पे ए बी सी डी आएगा ऊपर। हाँ, राइट, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो सही कर देता हूँ। ए का। ये ए बी सी डी सारे ऊपर आएंगे, ए का 4, और 1 2 3 4 यहाँ का नीचे आएगा। 2, बी सब में का होगा 1, ऐसा, डी वन का टू थ्री फोर, और ए बी सी डी यहाँ पर, ए बी सी डी। तभी मैं कहूँ, मैं कॉलम्स के नंबर मैंने चेंज कर दिया नाम, है ना, गलती से। ए बी सी डी, 1 2 3 4। सिमिलरली ए बी सी डी, 1 2 3 4। तो अब ए का अगर 4 आ गया, तो हम मेन कॉलम में देखेंगे, ए का 4 क्या है? 5। बी का 2 क्या है? 7। सी का 1 क्या है? 2। और डी का 3 क्या है? 6। तो हम सबको ऐड कर देंगे, 20 आ जाएगा। तो 20 आवर्स, या जो भी है तुम्हारे क्वेश्चन में, वो तेरा ऑप्टिमल मिनिमम वर्किंग आवर सोल्यूशन है। और इसको कहते हैं शेड्यूलिंग, इससे हम करते हैं शेड्यूलिंग। सेक्शन 17 का यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 20 क्या है ये? ऑप्टिमल। आवर्स है, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट।